राधे राधे दोस्त, मैं अनीशा सिंह आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में मार्च 2025 के 16 से लेकर 21 तक जितने भी महत्वपूर्ण नेशनल इवेंट हुए हैं उसको कवर करने का प्रयास करेंगे, जो कि 71 बीपीएससी के साथ साथ सीआरई कोर और बीएफएससी वगैरह के जितने भी एग्जाम होंगे उस सब में बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करेगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि आव्रजन ब्यूरो के अनुसार 2023 में भारत में 9.52 मिलियन विदेशी पर्यटक आए थे, जो 2022 की तुलना में 47.90% अधिक है। क्योंकि ये आव्रजन ब्यूरो का रिपोर्ट है, तो इसको याद रखिएगा। किसी न किसी एग्जाम में ये जो आंकड़ा है वो देखने को आपको मिल जाएगा। अगर आपसे 2022 से तुलना करते हुए 2023 का पूछ जाएगा तो आप लोग ये ना समझेंगे कि बहुत पुराना ये करेंट क्यों दे दिया है, क्योंकि इसका जो घोषणा किया गया है वो मार्च 2025 में बताया गया है, इसलिए ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। पीएम ने गुवाहाटी के सरू सजाई स्टेडियम में झूमर बिंदनी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है। सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में इंडिया मास्टर्स ने वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराकर इंटरनेशनल मास्टर्स लीग खिताब जो है वो जीता है और इसका आयोजन शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम रायपुर में किया गया है। हाँ, आगे देखेंगे हम लोग। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ के साथ मिलकर 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। माइक्रो प्रोसेसर का नाम जो है वो विक्रम 3201 और कल्पना 3201 है, ये नाम याद रखेंगे। और इसरो जो है वो किसके साथ मिलकर इसको डेवलप किया है वो भी याद रखना होगा। ठीक है, तो ये है इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के द्वारा चंडीगढ़ में ये चिप जो है माइक्रो प्रोसेसर जो है वो तैयार किया गया है। दोनों नाम याद रखेंगे, हो सकता है दिख जाए। उड़िया कवि रमाकांत रथ का निधन हो गया है। राजस्थान ने 2025 में हरित ऊर्जा नीति लागू की है। पूछा जा सकता है कि 2025 में किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हरित ऊर्जा नीति लागू की गई है, तो वो कौन है? राजस्थान है। विक्की कौशल को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। हो सकता है पूछ ले किसको? विक्की कौशल को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जाम में ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन दिखते हैं, इस बार भी दिखने की संभावना है। कृष्णा नदी पर भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज जो है वो उसका निर्माण जो है वो पूरा हो चुका है। भारतीय एयरटेल, जियो और स्पेस एक्स के स्टारलिंक के बीच उच्च गति इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए समझौता हुआ है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है ये, क्योंकि पहली बार इस तरह की एक्टिविटी जो है वो की जा रही है, पूछ लेंगे ये लोग। AIMS ऋषिकेश में पयोधी मिल्क बैंक की शुरुआत की गई है। आगे देखेंगे। एलिकॉम ने पहला सोडियम आयन पावर बैंक लॉन्च किया है। किसके द्वारा? एलिकॉम के द्वारा। ये पूछा जा सकता है कि जिसके द्वारा पहली बार जो है वो सोडियम आयन पावर बैंक लॉन्च किया गया है, तो एलिकॉम नामक कंपनी है। एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में पायल कपाड़िया की जो मूवी है ऑल वी इमेजिन एज लाइट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जो है वो दिया गया है। साथ ही इसकी जो अभिनेत्री है सहाना गोस्वामी एवं इसके निर्देशक संध्या सूरी को शीर्ष सम्मान से जो है वो सम्मानित किया गया है। किसमें? तो एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में। कौन है? पायल कपाड़िया। बहुत पॉपुलर रही है ये 2024 से 2025 में। इनकी जो मूवी है ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा। इनको कान फिल्म महोत्सव में भी पहली बार पुरस्कृत किया गया है, फिर एशियन फिल्म अवार्ड में भी इनको पुरस्कृत किया गया है, ऑस्कर में भी नॉमिनेट हुए थे ये लोग। ठीक है, बाफ्टा में भी, बट ये लोग जीत नहीं पाए हैं। तो जहां इनका नॉमिनेशन हुआ है इस मूवी का और जो अवार्ड इस मूवी को मिली है, चाहे किसी भी रूप में, एकदम याद रखना होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन दिखेगा यहाँ से। खान मंत्रालय ने गोवा सरकार के सहयोग से देश की पहली अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी की शुरुआत की है। ये भी याद रखेंगे, किसके द्वारा? तो खान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है ये। ट्रांस यूनियन सिविल और फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट ने भारत में वित्तीय साक्षरता और ऋण जागरूकता बढ़ाने के लिए समझौता किया है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 135वां स्थापना दिवस मनाते हुए ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किया है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। तो पूछा जा सकता है कितनी बार? तो 7वीं बार दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है।
कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक ठेकों में मुस्लिम समुदायों के लिए 4% का आरक्षण दिया है, तो ये याद रखेंगे, दिख सकता है ये क्वेश्चन। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन के अनुसार भारत उन 6 देशों में शामिल है जिन्होंने स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीक विकसित किया है। अन्य देश जो हैं जिनके पास स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीक है वो है अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन एवं जापान, और 6ठे नंबर पे भारत का स्थान है। आगे देखेंगे 1947 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा, और ये लक्ष्य जो है वो बजट में ही निर्धारित कर लिया गया है, तो ये पूछा जा सकता है। सुनील छेत्री मालदीव के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच में वापसी करेंगे। इस मैच में 95वां जो अंतरराष्ट्रीय गोल है उन्होंने किया है। तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी को ब्रिटिश सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। भारत एवं मालदीव ने द्विपक्षीय व्यापार के लिए स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ने 13 श्रेणियों में 27 लोगों को 19वें रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया है। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है, और इससे कई एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी देखने को मिल चुका है, तो याद रखेंगे इसे। द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा किए गए सर्वेक्षण में भारत 33 देशों में से 24वें स्थान पर है। नॉर्वे एवं डेनमार्क जो है वो 87.9 एवं 87 स्कोर के साथ शीर्ष पर है। भारत का स्कोर इस सर्वेक्षण में 62.6 रहा है। यूपी मॉडल के अनुसार दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए शिष्टाचार दस्ते की शुरुआत की है, तो पूछा जा सकता है आपसे कि शिष्टाचार दस्ते की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति की शुरुआत किया गया है। कर्नाटक ने भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्क्रीन शुरू की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये, ठीक है, याद रखेंगे। शुरुआत इसकी जो है वो अमेरिका में की गई थी, अब भारत में कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। ऋषभ पंत को लॉरियल वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। एमपी सरकार ने वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य का पहला जंगल सफारी ट्रेन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। एमपी सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे। भारत की पहली 6G प्रयोगशाला आईआईटी मद्रास में स्थापित किया गया है। आईआईटी मद्रास में भारत की पहली 6G प्रयोगशाला का स्थापना किया गया है, याद रखेंगे इसको। कोलकाता को यूनेस्को ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया गया है। कोलकाता को यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जा रहा है, इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है। भारत 22 से 28 मार्च तक मध्य एशिया युवा प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी करेगा। इंद्रनील भट्टाचार्य को आरबीआई का नया कार्यकारी अधिकारी जो है वो नियुक्त किया गया है। किनको, तो इंद्रनील भट्टाचार्य को। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट 372 करोड़ रुपए बढ़ाकर 13,415.20 करोड़ रुपया कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रही है, तो याद रखिएगा अंतरिम बजट संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, नहीं भी कहा जा सकता है, ठीक है, बट इसको याद रखेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर के केडी जाधव इंडोर डाल में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है, मनसुख मांडविया के द्वारा। पहले जो पैरा खेलो इंडिया पैरा गेम था उसका जो उद्घाटन किए थे वो उस समय के जो तात्कालिक खेल मंत्री थे उनके द्वारा किया गया था, और इस समय जो है वो वर्तमान में जो हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्री है मनसुख मांडविया उनके द्वारा ये किया गया है। कहाँ किया गया है, तो इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर के केडी जाधव इंडोर डाला में ये उद्घाटन जो है वो किया गया है। इसमें जो है वो 6 खेल विधाओं में 1300 से अधिक एथलीट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। CII पूर्वोत्तर क्षेत्र का वार्षिक बैठक क्षेत्रीय बैठक 2025 का सफल आयोजन कोलकाता में किया गया है। इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि जो है वो पार्टिसिपेट किए हैं। बिहार CII के अध्यक्ष गौरव शाह के नेतृत्व में राजेश खेतान एवं ध्वज अग्रवाल को पूर्वोत्तर क्षेत्र इकाई में स्थान दिया गया है। तो ये बिहार से संबंधित है, तो इम्पोर्टेंट है, इन दोनों का नाम याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि बिहार से किनको जो है वो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय इकाई में स्थान दिया गया है, तो गौरव शाह और ध्वज अग्रवाल को यह स्थान मिला है। मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये
ये 100 इयर्स के हो गए हैं। ये राम सुतार जो है काफी मतलब अच्छी जो हाईलाइटेड मूर्तियां हैं हमारे यहाँ, जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी वगैरह, इसका निर्माण इन्होंने किया है। तो एकदम याद रखेंगे इनको। अभी 2025 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जिम्बाब्वे की खेल मंत्री क्रिस्टीना कावेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं। ये आपको याद रखना होगा इनका नाम। ये क्रिस्टी कावेंट्री हैं, जिम्बाब्वे से संबंध है इनका। और ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष चुनी गई है। और इस पद पर चुनी जाने वाली महिला और संभवतः पहली अफ्रीका महिला है ये। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, नाम इनका नहीं बोलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है ये। लॉस एंजलिस में लगे आग से में पूर्व तैराक गैरी हाल जूनियर का जो है वो 10 ओलंपिक पदक जल गया था और इसकी प्रतिकृति आईओसी के द्वारा देने का जो है वो निर्णय लिया गया है। तुर्की के अंताला में प्रणति नायक ने फेडरेशन इंटरनेशनल डे जिम्नास्टिक विश्व कप में महिला वर्ल्ड फाइनल में कांस्य पदक प्राप्त किया है। चौथी भारत यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भारत 1 से 15 अक्टूबर तक अहमदाबाद के नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन करेगा। भारत 2030 में अहमदाबाद में शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए बोली प्रस्तुत किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, कब किसके लिए किया है? तो 2030 में आयोजित होने वाले शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए इन्होंने भारत के द्वारा बोली प्रस्तुत किया गया है और इसका आयोजन अहमदाबाद में किया जाएगा। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के स्वायत्त संस्था डी डॉट द्वारा समर्थ नामक इंक्यूबेशन कार्यक्रम का पहला समूह लॉन्च किया गया है। भारत विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 118वें स्थान पर रहा है। फिनलैंड पहले नंबर पर रहा है। टोटल 147 कंट्री जो है इसमें उनको रैंकिंग दिया गया है, जिसमें से भारत को 118वां रैंक जो है वो दिया गया है। पंजाब विधानसभा में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा शुरू किया गया है और ऐसा करने वाला पहला राज्य भी बना है। कहा कौन सा? तो पंजाब विधानसभा में ये दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो है ये सांकेतिक सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा की जो है वो शुरुआत की गई है। भारतीय युवा शटलर शंकर मुथुस्वामी सुब्रमण्यम में स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में विश्व नंबर 2 आंद्रेस एस्टोनेस को हराया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़गे नागालैंड के नोकलॉक जिले का दौरा करने वाली पहली राज्य मंत्री बन गई है। नाम याद रखेंगे इनको, रक्षा निखिल खड़से। ये नागालैंड के नोकलॉक जिले का दौरा करने वाली पहली मंत्री जो है वो बनी है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, पहले मंत्री के द्वारा इस जिले का दौरा किया गया है। भारत ने पैशन फ्रूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सूरीनाम को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की मशीनरी भेजी है। दक्षिण अफ्रीका के फीनिक्स स्टेटमेंट ट्रस्ट गांधी डेवलपमेंट ट्रस्ट ने महात्मा गांधी से संबंधित कलाकृतियों एवं दस्तावेज एक्स जयशंकर को सौंपा है। फीनिक्स आश्रम जो है वो गांधी जी के द्वारा 1904 में स्थापित किया गया था। वैश्विक वैल्यू चेन में भारत की जो हिस्सेदारी है वर्तमान में 3.3% की है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। मिजोरम के एंथूरियम फूलों का सिंगापुर में निर्यात किया गया है। छत्तीसगढ़ के हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। एकदम नाम याद रखना होगा, विनोद कुमार शुक्ला 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इनका संबंध छत्तीसगढ़ से है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यूवीआई बोले तो। भारत एवं फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुण के 23वें संस्करण का आयोजन गोवा में किया गया। भारत में पहली बार कोयला उत्पादन 100 करोड़ टन पार कर गया है। वित्त वर्ष समाप्त होने के 11 दिन पहले यह उपलब्धि भारत के द्वारा जो है वो फाइनली अचीव करा गया है। आगे देखेंगे हम लोग, भारतीय टीम ने IAAF सेपक टाकरा विश्व कप 2025 में वियतनाम टीम के साथ संयुक्त रूप से मिश्रित क्वाड श्रेणी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। थाईलैंड ने म्यांमार को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। भारत महिला युगल में रजत पदक जीता है और भारतीय पुरुष टीम ने मलेशिया के साथ संयुक्त रूप से कांस्य पदक प्राप्त किया है। 5वें संस्करण का आयोजन पटना के पाटलिपुत्रा इंडोर स्टेडियम में किया गया है। सरकार ने सांसदों के वेतन भत्ते एवं पेंशन में 24% की वृद्धि की है। बिली जीन किंग कप एशिया ओशियन ग्रुप 1 टूर्नामेंट भारतीय टेनिस इतिहास में पहली बार पुणे में आयोजित किया जाएगा। तो फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसका आयोजन भारत के पुणे में किया जाना है।
याद रखेंगे इसे। भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन का मूल्य 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, एकदम याद रखिएगा, पूछ सकता है, पहले भी पूछा गया है। 2014-15 की तुलना में 174% की वृद्धि इसमें देखने को मिला है। रक्षा उपकरणों का 65% घरेलू स्तर पर निर्माण जो है वो किया जा रहा है। कितना? तो 65%। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत ने इंग्लैंड के वुल्वरहैम्पटन में आयोजित पुरुष और महिला विश्व कप दोनों जीत लिया है। दोनों टीम इंग्लैंड को हराकर ये जो खिताब है उसके विजेता बने हैं। पंजाब की जसप्रीत कौर खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली एथलीट बनी है। उन्होंने 45 केजी वर्ग में 101 केजी वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है। केरल के द्वारा वरिष्ठ नागरिक आयोग का स्थापना किया गया है और ऐसा करने वाला पहला राज्य है, तो एकदम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है, तो फिर से ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। यहाँ से पहले भी क्वेश्चन बना हुआ है। लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक पारित करा गया है। यह देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय होगा और यह गुजरात के आणंद में स्थापित होगा। सरस्वती सम्मान संस्कृति विज्ञान साधु भद्रेश दास को उनकी कृति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया है। ये 34वां सम्मान है, बहुत इंपॉर्टेंट से। अभी हम लोग ऊपर देखा था व्यास सम्मान, अभी सरस्वती सम्मान, दोनों जो सम्मान है बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों का नाम आपको याद होना चाहिए विद उसके जो संस्करण है उसके साथ। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड को बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार दिया गया है। पंजाब सरकार नशा करने वालों की गणना करेगी और ऐसा करने वाली पहली राज्य ये बनी है। विनोद कुमार शुक्ला को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। भारत एवं नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन मथुरा में किया जाएगा। विजय शंकर को डेनमार्क के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है। भारत एवं तंजानिया प्रथम भारत अफ्रीकी नौसैनिक अभ्यास एकीमो की मेजबानी करेगा। ये एकदम याद रखिएगा, पहला है, ये पूछा जा सकता है। ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण स्थल से डीआरडीओ ने वर्टिकल लॉन्च और शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा जा सकता है कि VLSR मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है, तो चांदीपुर परीक्षण स्थल जो कि ओडिशा में है। IMF के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद पिछले 10 वर्षों में दोगुना हो गया है। फिर से ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। IMF का रिपोर्ट है, इन्होंने बताया है कि वर्तमान में देश का GDP 2015 में 2.1 ट्रिलियन था, जो 2025 में $4.27 ट्रिलियन की हो गई है। संजय कुमार मिश्र को PM की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य जो है वो नियुक्त किया गया है। टेबल टेनिस खिलाड़ी मानव ठाकुर WTT स्टार कंटिनेंटल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हुए हैं। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है इनसे क्वेश्चन। भारतीय आइसक्रीम विनिर्माण ने 27 मार्च को आइसक्रीम डे दिवस घोषित किया है। आइसक्रीम डे किस दिन? 27 मार्च को, याद रखेंगे, पूछ सकते हैं। आगे देखेंगे बिहार, ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा 34 स्वर्ण सहित कुल 104 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा है। तमिलनाडु दूसरे एवं यूपी तीसरे स्थान पर रहा है। बिहार जो है अपना वो इस टूर्नामेंट में 10 पदक जीता है, जिसमें से 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है और 14वें स्थान पर रहा है। याद रखेंगे। FIH जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन 28 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच चेन्नई यू मदुरई में किया जाएगा। अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार रोशनी नाडर विश्व स्तर पर सबसे धनी महिलाओं में 5वें स्थान पर हैं। वह दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय हैं और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। भारत श्रीलंका को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चाय निर्यातक 2024 में बन गया है। किसको पीछे छोड़ा है? तो श्रीलंका को, एकदम याद रखिएगा। ये यूनेस्को तथा हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा में सुधार करने के लिए समझौता किया है। भारत एवं सिंगापुर ने ग्रीन डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय सशस्त्र बलों ने तीनों सेनाओं का एकीकृत बहुक्षेत्रीय अभ्यास प्रचंड प्रहार का आयोजन 25 से 27 मार्च तक करेगा। तो प्रचंड प्रहार आयोजन किसके मध्य किया गया, किसने किया है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सेना की फ्लेयर डी लिस ब्रिगेड ने
फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। केंद्र सरकार ने सरकार टैक्सी सेवा मुक्त करने की सहकार टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की है। यह सेवा बाइक, कैब और ऑटो जैसी सुविधा जो है वो प्रदान करेगी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर स्टीव वॉ को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार समिति केंद्र में नियुक्त किया गया है। स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने हांगकांग की हेनले टैंग को हराकर JSW इंडियन ओपन खिताब जो है वो जीत लिया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने मनरेगा मजदूरी में 2 से 7% की वृद्धि की है। राशि में वृद्धि जो है वो 7 से 26 रुपए तक है। यह जो मनरेगा में जो वृद्धि की जाती है वो स्टेट वाइज जो है वो वेरी करता है, इसलिए यहाँ पे 2 से 7% की वृद्धि आपको देखने को मिल रहा है। आगे देखेंगे हम लोग, भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो IISC बेंगलुरु के राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी परिसर में आयोजित किया गया है। भारत 239 MMT दूध उत्पादन के साथ दुनिया में शीर्ष दूध उत्पादक बन गया है। अगले 5 वर्षों में 300 मिलियन मीट्रिक टन दूध उत्पादन का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की खपत 471 ग्राम है और बिहार में जो है वो 277 ग्राम है। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति ने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। म्यांमार एवं थाईलैंड में 28 मार्च को आए भूकंप के बाद केंद्र सरकार ने म्यांमार को राहत सामग्री प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम याद रखेंगे। इसरो ने बताया है कि 300 मिलियन न्यूटन स्टेशनरी प्लाज्मा थ्रस्टर ने 1000 घंटे का सफल परीक्षण पूरा किया है। प्लाज्मा थ्रस्टर उपग्रह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन में इस्तेमाल होगा, जिससे संचार उपग्रहों की ट्रांसपोर्टर क्षमता बढ़ेगा तथा लागत कम होगी। भारत में वायुसेना ग्रीस में आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास इनको शॉप में भाग लिया है। तो भारतीय वायुसेना ग्रीस में आयोजित जो हवाई युद्धाभ्यास है, जिसको कि इनको कोर्स के नाम से जाना जाता है, उसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। स्पेनिश गोल्फ पर मिल्टिनियो गुरुग्राम में आयोजित हीरो इंडियन गोल्फ ओपन चैंपियनशिप के विजेता बने हैं। दीपक पुनिया ने एशियाई चैंपियनशिप में 3री बार रजत पदक प्राप्त किया है। गुरूर ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है, दूसरे स्थान पर गौतम अडानी और तीसरे स्थान पर रोशनी नाडर है। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति जो है वो एलन मस्क है। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जो है बनाए गए हैं। शेट्टी वर्तमान में जो है वो SBI के चेयरमैन भी हैं। SBI के चेयरमैन रहते हुए इनको भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। पंजाब ने झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को अपने पहले केंद्रीय सफारी के रूप में जो है वो विकसित करने का निर्णय लिया है। किसके द्वारा? पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। कौन सा? तो झज्जर बिचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को तेंदुआ सफारी के तौर पर जो है वो विकास किया जाएगा। ILO के विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज जो है वो 48.8% हो गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ILO की रिपोर्ट है ये, तो इसको याद रखेंगे। तो चलिए, आज हमारा ये मार्च का जो है वो नेशनल इवेंट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको हम लोगों ने फाइनली कवर किया है। बस आप लोग इस वीडियो को देखते रहें, करंट अफेयर को रिवाइज करते रहें। करंट अफेयर रटने की चीज नहीं है, उसको बार बार आप रिवाइज करेंगे, वो अपने आप याद हो जाएगा और एग्जाम में बनेगा ही। ठीक है, तो पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद।